सोलंकी शैली या मारू गुज्जर शैली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे न तो मैंने गुज्जर प्रतिहार लिखा है ना महामारू लिखा है, ये है मारू गुज्जर शैली। ठीक है, तो सोलंकी शैली या मारू गुज्जर शैली है, इसके अंदर क्या अलग विशेषताएं होती हैं। इसके अंदर देखिए, जो गुज्जर प्रतिहार शैली थी ना, उसी की एक ये एडवांस फॉर्म है। गुज्जर प्रतिहार शैली के जो 11वीं सदी तक का जो टाइम एक मिला था, उसके पश्चात जो और आगे कालांतर में मंदिर स्थापत्य कला की जो विकसित हुई थी, तो उसमें डेवलप होकर के आई थी सोलंकी शैली। तो इस शैली की अगर हम बात करें तो ऊंचे और विकसित लेकिन कम असरदार पीठ। अब क्या हो गया है कि जो लास्ट जो हमारी जो पीठ है, यानी कि जो लास्ट स्टेज है, लास्ट पॉइंट जो मंदिर का, वो बहुत ऊंचा है, बहुत अलंकृत है, लेकिन असरदार का मतलब क्या है कि वहां पे आराधना नहीं होती है इष्ट देव की। मैंने कहा ना कि वहां पर जाकर के हम प्रदक्षिणा करते हैं, किसी भी तरीके से विभिन्न तरीके होते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है, तो लेकिन वो आराधना होती थी, वो गुज्जर प्रतिहार शैली में उसको क्या दिया जाता था, भाव दिया जाता है, हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लेकिन यहाँ पे कम असरदार। और वेदी बंद, वेदी बंद क्या होता है, जो वेदी होती है, यज्ञ की वेदी होती है मंदिर के अंदर, जो है आगे हम बात करेंगे कि यज्ञ किए जाते थे, या फिर किसी भी प्रकार की चढ़ावा चढ़ता है, या फिर आज के टाइम पे भी हम जहाँ पे आराधना के स्वरूप में अपना कुछ दान दे करके आते हैं, तो वो वेदी, तो वेदी बंद होती थी, यानी कि इसके अंदर वेदी होती थी, गर्भगृह के साथ में पीठ जो होती थी वो अलंकृत विकसित होती, लेकिन कम होती थी। और शिखर जो है वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, बहुत ही विकसित शिखर, बहुत ही डेवलप्ड शिखर होते थे। गर्भगृह के रथों की संख्या ज्यादा। अब मैंने बताया था कि आपको रथ क्या होते थे, जो हमारा बेसमेंट एरिया या जगती होता था, उसके अंदर इस प्रकार से रथ का जो पहिया होता है उसकी स्ट्रक्चर्स बनी होती थी, इनको अलंकृत किया हुआ होता था। लेकिन इस शैली में, गुज्जर प्रतिहार शैली से एक स्टेप आगे बढ़ते हुए, जो गर्भगृह वाला एरिया है ना, उसमें और भी ज्यादा क्या कर दिए थे, रथों का जो है संख्या बढ़ा दी थी। तो ये सब हमें याद रखना है, क्योंकि ये डिफरेंस क्रिएट करते हैं विभिन्न शैलियों में, और शैलियों पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं में से आते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है, या सुमेलित कीजिए, या कौन सा सही मैच नहीं हो रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। विकसित वरंडिका, वरंडिका क्या होता है, हमारी आम भाषा में बोल दें तो बरामदा। अब देखिए ये क्या है, ये बैठने की जगह है, बरामदा है, ये भी अंदर से किसी ना किसी तरीके से बैठने की जगह होगी, ये अंदर जा रहे हैं, ये देख लीजिए। तो यहाँ इस शैली में क्या देखने को मिला था, बरामदे, वरंडिका, और वो छज्जे युक्त होते थे। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है ये क्या है, ये छज्जा है। इस प्रकार से जो इस शैली की विशेषता है कि बरामदे होंगे वो विकसित होंगे, बहुत अच्छे डेवलप्ड, उनको सही तरीके से बनाया होगा प्रॉपर तरीके से, साथ में ही उसके अंदर विकसित छज्जे युक्त होंगे वो। नेक्स्ट एक जो है कि खंबे पतले, गोल और सजावटी। गुज्जर प्रतिहार शैली का जो हमने बात की थी, उसके अंदर जो खंबे होते थे और पूरी छत होती थी वो चतुष्कोणीय थी, चतुष्कोणीय हर चीज उसके अंदर थी। लेकिन यहाँ पे जो खंबे हैं वो पतले, गोल और सजावटी। तो अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ये देखिए, ये पतले खंबे हैं, ज्यादा चौड़े नहीं हैं। दूसरा है ये गोल हैं, और इनके ऊपर जो सजावट है वो हालांकि हम नहीं देख सकते, जैसे ये देखिए ये गोल खंबे हैं, पूरे गोलाकृति में बने हुए हैं। अदरवाइज क्या होते हैं, इस प्रकार से चतुष्कोणीय खंबा होगा, और इसके जो खंबे बने हुए हैं वो गोल बने हुए हैं, इन पे आकृति
बनी हुई। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया जो हमें याद रखना है। द्वार खूब सजावटी। अब हमने जो एग्जाम्पल देखा था पीछे, तो इसमें कौन सी सजावट की कमी रह गई थी? ये तो अलंकृत थे ना, यहाँ पे खूब नक्काशी की गई है, अलंकृत द्वार बने हुए हैं, तोरण जो है गोपुरम खूब बना हुआ है, लेकिन नहीं, ये भी सफिशियंट नहीं था। इससे भी एक कदम आगे चले गए हैं हम। गुज्जर ये जो हमारी सोलंकी शैली है, इसके जो द्वार हैं वो आप ध्यान से देखिए, इसमें बाहर से मेटल की भी सजावट की गई है। इसके जो द्वार हैं वैसे तो अलंकृत हैं ही, लेकिन उन पे भी अदर कोई चीज जो है वो सरमाउंट करके, चढ़ा करके, और उनको और ज्यादा सजावटी बनाया गया है। अब बरामदे और चौक में क्या अंतर होता है? बरामदे और चौक में सबसे पहला अंतर होता है कि चौक जो होता है वो ओपन एरिया हो सकता है, उसके ऊपर जरूरी नहीं होती छत होती ही है, वो बैठने का होता है, सभा करने की जगह होती है। लेकिन जो बरामदा होता है वो ओपन साइड से होता है, मतलब जो साइड की दीवारें नहीं होती है, लेकिन उस पर छत डेफिनेटली प्रेजेंट होती है। मंडप इसके अंदर 2 या 3 मंजिलें। अब ये भी यहाँ पे हम देख सकते हैं, अभी तक हमने देखा गुज्जर प्रतिहार शैली में कि ये हमारा अर्ध मंडप, ये मंडप और महामंडप, ये सिंपल एक एक होते थे, एक एक मंजिल होती थी। लेकिन सोलंकी शैली इससे भी ज्यादा अलंकृत शैली में आती है, तो डेफिनेटली इसके जो मंडप होंगे वो भी क्या हैं, बहुत ही ज्यादा मंजिल यानी कि और ज्यादा अलंकृत हो गए, 2 या 3 मंजिलें उसके अंदर प्रेजेंट होती थी। तो ये मुख्य रूप से की पॉइंट्स हैं जो आपको इस शैली के याद होने चाहिए कि ये शैली बाकी शैलियों से किस प्रकार से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका ही एक और ज्यादा मॉडिफाइड और विकसित रूप है। तो आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। इसमें और ज़्यादा लिखवाने के लिए कुछ है नहीं, यही सारे की पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए और ये हमें टिप्स पे याद होने चाहिए। अगर मेंस में क्वेश्चन बनेगा तो इस पे बनेगा क्वेश्चन, जैसे कि 10 नंबर का बनेगा तो वो तो सभी सारी शैलियों का सम्मिलित होकर के बनेगा। इस पे अकेले पे क्वेश्चन आता है सोलंकी शैली और इस पे तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हमें को इस यही चीजें लिख देनी है इसके अंदर कि इसके अंदर क्या होता था, क्या डिफरेंस होता था या अन्य शैली से ये किस प्रकार से होती थी। और आज मैं यहीं पे बता दूं, आप अगर डायग्राम बना सकते हैं, कैसा भी बना सकते हैं, तो एक छोटा मोटा डायग्राम जरूर बना के आइए मेंस की कॉपी में। इस शैली को आप दिखा रहे हैं तो एक डायग्राम की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक आप बनाइए इस तरीके से, सुंदर उसको बनाने की कोशिश कीजिए कि अलंकृत द्वार हो गया। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी कि इसके जो गर्भगृह और मंडप की संख्या जो है वो ये इसी को ही 2 दिखा करके ये हिसाब हमारा अर्ध मंडप हो गया। फिर इस तरीके से दिखा दीजिए, ये मंडप हो गया, यानी कि इसमें जो श्रृंखलाएं हैं वो भी आप दिखा रहे हैं। फिर इसका एक छोटा सा साइड लुक बना दीजिए कि यहाँ पे रथ रथ विद्यमान है बहुत ज्यादा। तो ये चीजें अगर आप बना देंगे ना, तो वहां पे स्पेस कम है लिखने के लिए, अगर आप सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे तो वो उतना कैची नहीं होगा, वो उसका ध्यान आकृष्ट नहीं करेगा। लेकिन ये चीजें बना दी तो ये आपने एक ही चित्र में 4 चीजें उसके दिमाग में बिठा दी कि इसको डेप्थ नॉलेज है, इसने इस चीज को एकदम क्लियरली टू द पॉइंट कर रखा है। और यही हमें दिखाना है कि हम इधर उधर नहीं भटकते हैं, हम टू द पॉइंट रहते हैं एक अधिकारी के तौर पे भी। बस ये चीज आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर 3 तरीके के जो है मुख्य एग्जाम्पल हमारे आते हैं सोलंकी शैली के। मोढेरा गुजरात, ये मैंने क्यों इंक्लूड किया है, ये राजस्थान का तो नहीं है, लेकिन दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोलंकी शैली। तो हमें ये वैसे भी याद होना चाहिए, अगर हम इसको एग्जाम में लिख देते हैं तो भी अच्छा ही प्रभाव जाता है। मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है।
राजस्थान की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के किले में, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में जो समाधीश्वर मंदिर है, छोटा मंदिर है, काफी प्राचीन है, मतलब इतना जो है हमने बातें इसकी खासियत यहाँ पे की, उतना वैसे हमने जब किला पढ़ा था उसको नहीं देखा था, लेकिन यहाँ पे जब हम मंदिरों की बात कर रहे हैं तब उसको हम देख रहे हैं कि समाधीश्वर मंदिर है, ये सोलंकी शैली का है, जिसको हम मारू गुज्जर शैली भी बोलते हैं। ओशिया का सचिया माता मंदिर और महावीर मंदिर, ये भी जो है जोधपुर के दो मंदिर हैं जो कि अपने आप में एक बेस्ट एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं इस शैली का। जो मैंने पीछे आपको ये जो डायग्राम दिखाया था ये संचिया माता मंदिर का ही है। दिस इज संचिया माता मंदिर टेम्पल जो कि जोधपुर के अंदर है। तो ये मुख्य रूप से एग्जाम्पल्स हो गए हैं 3। आप इनको नोट डाउन करके थम्स अप का मुझे साइन दीजिए ताकि मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझा सकूं। ये आप नोट डाउन करेंगे, ये अभी नहीं करना है। आई होप आप सबने कर लिया होगा। ठीक है कुशवंत, थैंक यू। अब हम बात करते हैं जो कि किसी एक का जो है डाउट भी था कि मारू गुज्जर क्या होती है या महामारू क्या होती है। इसके अंदर जो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे, जस्ट ए मिनट, मुझे लगता है स्लाइड में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, इसमें हम देख लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 शैलियां होती हैं, कौन सी? महागुज्जर और महामारू। अब इन दोनों शैली को ही हम मिला दें तो एक निकल के आती है मारू गुज्जर, जिसको अभी हमने पढ़ा सोलंकी शैली। अब एक जो स्टूडेंट का डाउट था कि महामारू शैली क्या होती है, देखिए 3 है, महा नाम से ही या मारू नाम से, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों शैलियां आपस में कनेक्टेड हैं। महागुज्जर शैली जो हमने पढ़ी थी, गुज्जर प्रतिहार शैली भी जिसको हम बोल सकते हैं, जो गुज्जर जो बिल्कुल बेसिक जो शैली थी उसकी बात हम कर रहे हैं, तो वो महागुज्जर शैली। और महामारू शैली जो कि हमने पढ़ी नहीं, लेकिन उसका हम देख सकते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता था। उसमें स्थापत्य को प्रधानता है। स्थापत्य यानी कि बनावट कैसे होनी चाहिए, ये नहीं कि उसके ऊपर सजावट कैसी है। सजावट और बनावट 2 अलग अलग चीजें। बनावट कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे मंदिर में गवाक्स होना चाहिए, कहाँ पे मंदिर में मंडप अर्ध मंडप होना चाहिए, अंतराल कितना रखना है, या फिर तोरण जो है वो मुख्य मंदिर से कितनी दूरी पर प्रेजेंट होगा, ये सब चीजें जो देखते हैं वो देखते हैं स्थापत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये होता है स्थापत्य। और अगर वो चीज हमने बना दी, उसके अंदर कितनी सजावट है, स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होता है? मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की नक्काशीदारी उसके अंदर की गई है। आप मंदिरों में जाते हैं, जो बड़े बड़े प्राचीन मंदिर हैं, तो उनकी फोटोज भी अगर आप वीडियो यूट्यूब पे देखेंगे तो मुख्य मंदिर की मुख्य मूर्ति तो है ही, लेकिन उस मंदिर के ऊपर चारों तरफ हर जगह पे पिलर पे भी क्या बनी हुई होंगी? मूर्तियां बनी होंगी, स्कल्पचर्स बने होंगे। तो स्कल्पचर की प्रधानता जिस शैली में होती है ना, वो होती है महामारू शैली। महामारू शैली का मतलब लक्षण कला प्रधानता या स्कल्पचर यानी कि मूर्तियों की प्रधानता। जैसे कि हम देखते हैं, अगर इसमें ये देखिए, मैं इसकी बात कर रही हूं, ये जो मूर्तियां लगी हुई हैं, अगर यही मूर्तियां सिर्फ तोरण में लगकर पूरे के पूरे मंदिर में चारों तरफ से लगी हुई हैं, बहुत ही ज्यादा मात्रा में लगी हुई हैं, तो वो हमारा आ जाता है महामारू शैली के अंदर लक्षण कला की प्रधानता होती है। और जैसा कि मैंने बताया कि स्थापत्य की किस जगह पे कौन सी चीज प्रेजेंट होनी चाहिए,
उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जो गुज्जर प्रतिहार शैली थी वो महागुज्जर शैली, उसकी बात करें। अब इन दोनों को ही मिला दो, दोनों को ही मिला दो, यानी कि ये चीज भी देखना कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होकर के सबसे अच्छा निकल के आएगा, कहाँ पे कितने बरामदे रखने हैं, कहाँ पे कितने मंडप रखने हैं, मंडप और गेट के बीच में, एंट्री गेट तोरण के बीच में कितनी जगह रखनी है, साथ के साथ में कौन सी कितने रथ रखने हैं, ये हो गया स्थापत्य। और उनको सजाना कैसे है, जैसे कि बरामदे को तो सजाएंगे छज्जे से, जो मुख्य जो एंट्री द्वार है उनको नक्काशी तो की ही, साथ में उसके अंदर क्या कर दिया, और भी अलंकृत कर दिए, किसी धातु से कर दिया या किसी भी चीज से कर दिया, तो कैसे और अलंकृत करना है, ये चीज उठा ली हमने महामारू शैली से, तो हमारी बन गई मारू गुज्जर या सोलंकी। यहाँ से तो मारू और यहाँ से गुज्जर, तो ये हो गई मारू गुज्जर यानी कि सोलंकी। अलंकृत प्लस स्थापत्य, यहाँ से हमने अलंकरण उठाया और यहाँ से हमने स्थापत्य उठाया। तो ये चीज आप एक बना लेंगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में रहेगी। इसके नीचे एक छोटा सा नोट डाल करके लिख लीजिए, सोलंकी शैली, नोट में लिखिए हाईलाइट करके नोट को, सोलंकी शैली या मारू गुज्जर शैली स्थापत्य व अलंकरण का समावेश दिखाने वाली मंदिर स्थापत्य शैली है। मैं फिर से रिपीट करती हूं, सोलंकी शैली या मारू गुज्जर शैली स्थापत्य व अलंकरण का समावेश दिखाने वाली मंदिर स्थापत्य शैली है। ठीक है, इसके अंदर हमने ये देख लिया, ये इसके साथ में आप डायग्राम बना चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।